अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नजम सेठी ने इंडिया को धमकी दे दी है और वो बात कर दी है जो पूरे पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी आवाम की आवाज है। नजम सेठी ने क्या कुछ कहा ये आज आपको वीडियो को अंदर मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान ने इंडिया का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर इंडिया का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। वीडियो के आखिर में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं नजम सेठी साहब के बयान की। उनका आजकल का नजम सेठी हो, जय शाह हो या फिर रॉजर बेनी हो या फिर कोई और शख्स हो, उसका बयान आजकल बहुत अहमियत का हामिल है। वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर नजम सेठी साहब मीडिया के सामने आए और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि मिकी आर्थर का जब उन्होंने ऐलान किया था बहुत सारी बातें उन्होंने खुल के की हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप के मामले के ऊपर। अब नजम सेठी साहब जो है वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पोजीशन के अंदर आ गए हैं। एसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बातें हो रही हैं, आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बातें हो रही हैं और बीसीसीआई के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो किस हद तक चल रही है। याद रहे कि एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है मई के महीने में, जब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो इंडिया के शहर गोवा जाएंगे। वहां पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और पाकिस्तानी हुकूमत ने सोचा हुआ है कि बहुत से मामला जो बिलावल भुट्टो डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्रिकेट की भी बात होगी। और नजम सेठी को इसीलिए तलब किया गया है कि वो थोड़ा सा ब्रीफ करें बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी को नजम सेठी कुछ बताएंगे कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, प्रेजेंट क्या कुछ चल रहा है, उनको बताना है। और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जाएंगे हो सकता है बर्फ पिघल जाए दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो कहीं जाते हैं तो हमने देखा है कि मामला जो है वो अपने तौर पर अपनी चीजें जो है वो मनवाने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक उसके अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा है गोवा के अंदर, इसके अंदर पहली बार काफी अरसे के बाद, काफी सालों के बाद पाकिस्तान और इंडिया के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बैठेंगे और एक तरह से हुकूमत टू हुकूमत बातचीत का एक छोटा सा खिड़की, हम दरवाजा नहीं कह सकते, हम खिड़की कह सकते हैं कि वो खुल सकती है। और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इस बात को इंडिया की जो वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मोदी साहब से डिस्कस करें और कुछ ना कुछ अच्छा होने का इम्कान है। इसीलिए पाकिस्तान की ये कोशिश है कि क्रिकेट के मामला जो दोनों मुल्कों के दरमियान डेडलॉक का शिकार है उसके अंदर हुकूमत को इन्वॉल्व करे। और इसके लिए बेहतरीन मौका यह है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो ये इजलास है इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजा जाए। इसीलिए नजम सेठी साहब ने जो बयान दिया है, जो धमकी दी है, उसके अंदर कुछ जान मारने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो बेहतरीन, बड़ा, तगड़ा होकर सामने आए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से तैयारियां वैसे ही मुकम्मल थी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वैसे ही एक पेज के ऊपर था कि इंडिया को कैसे डील करना है। अब इस मामला के ऊपर हुकूमत की सतह के ऊपर भी मामला तय पा रहे हैं और पाकिस्तान अब हुकूमती सतह पर इस बात को उठाएगा कि नजम सेठी साहब ने जो वाली बात की है, हम भूखे नहीं हैं, हम क्रिकेट के लिए भूखे नहीं हैं, हम पैसे के लिए भूखे नहीं हैं, हम इज्जत के भूखे हैं। अगर आप हमको इज्जत दे सकते हैं तो हम आकर खेलने को तैयार हैं। याद रहे कि नजम सेठी साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसका मैं हवाला आपको दे रहा हूं, नजम सेठी साहब ने ये वाली बात की थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी भी मना नहीं किया है इंडिया के अंदर जाने को या इंडिया से क्रिकेट खेलने को। हमेशा इंडिया की हुकूमत ने मना किया है। उन्होंने कहा कि पहले मना किया जाता था, सिक्योरिटी की सूरत हाल होती थी पाकिस्तान के अंदर, जो हालात थे सब जानते हैं किस तरह के हालात थे। कोई इंटरनेशनल टीम जो है पाकिस्तान नहीं आती थी और कोई भी यहां मैच खेलने को, क्योंकि यहां के हालात बड़े खराब थे। उसके बाद पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत ने हालात पर काबू पाया। अब पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे और पाकिस्तान के अंदर जो है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, हर मुल्क की टीम आकर खेल चुकी है। तो फिर किसको मसला है सिक्योरिटी का? इंडिया को मसला है। लेकिन इंडिया को मसला सिक्योरिटी का नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है और सियासी मामला जब होते हैं तो उसके अंदर जो है वो कोई जवाब नहीं बनता कि हम आपके पास आकर खेलना नहीं चाहते। सिक्योरिटी का अगर इशू की बात की जाए, दोनों मुल्कों की जो बॉर्डर है उसके ऊपर सीज फायर हुआ है, कहीं से कोई गोली नहीं चल रही, ना ही एक दूसरे के फौजियों को मारा जा रहा है। अब एक और चीज जो इंडिया के अंदर हुई है, राजौरी के अंदर जो मामला हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान जो है को फंसाने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से और कहा जा रहा है कि वो ट्रक जिसके ऊपर आग लगी थी उसके अंदर 4 फौजी इंडिया के हलाक हुए थे,
वो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। हालांकि वो आसमानी बिजली गिरी थी, बट क्या इन लोगों की जहनियत के ऊपर जाऊं कि कौन कौन से बहाने तराशते हैं ये लोग और कौन कौन सी चीजें। अभी भी इनकी अकल नहीं आई है कि मामलात जो हैं वो अब इल्जाम तराशी और एक दूसरे के ऊपर। अब इंडिया अगर किसी पाकिस्तान के ऊपर किसी मामले पर इल्जाम भी लगाता है तो दुनिया भी उनको सीरियस नहीं लेती है। वो बोलती है भाई बहुत हो गया, आप पिछले 50 साल से ये इल्जाम लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ना आप हमको सबूत देते हो, ना अपनी किसी अदालत के अंदर इस बात की तहकीकात करवाते हो, ना ही कोई मुजरिम या मुलजिम पकड़कर सामने लाते हो, ना ही कोई ऐसा प्रूव होता है कि पाकिस्तान ने आपके मुंह से कहा और आपकी बात पर यकीन कर लिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया भी अब ये वाली बात जान चुकी है। नजम सेठी साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो भूखा नहीं है, इज्जत के साथ तमाम मामलात हो सकते हैं अगर इंडिया चाहे। याद रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, नजम सेठी साहब ने जैसा कि बताया था कि हुकूमत ने कभी मना नहीं किया। 2016 के अंदर T20 का वर्ल्ड कप था, हम गए इंडिया के अंदर और वहां पर हमको अगर सिक्योरिटी के कुछ मामला थे तो हमने 2 शहरों का इंतखाब किया था, कोलकाता और चेन्नई, और वहां पर हमने मैच खेला था। हमको इंडिया जाने का कोई मसला नहीं है। हम इस वर्ल्ड कप जो आने वाला वर्ल्ड कप है 2023 का, उसके अंदर भी इंडिया जाने को तैयार है। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। मसला आप लोगों की तरफ से आ रहा है और आप लोग ये समझते हो कि दुनिया ये समझे कि मसला पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। दुनिया पूरी तरह इस बात से आगाह है, जानती है ये वाली बात कि मसला क्रिएट कहां से हो रहा है और क्रिएट करने वाला इंडिया है, ना कि पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान ने लॉबिंग भी की है। मुख्तलिफ ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको फोन और ईमेल के जरिए ये सब चीजें बताई भी हैं कि पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो लोग भी एक पेज पर आ गए कि भाई इंडिया क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो नहीं खेले। पाकिस्तान का पूरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर इंडिया क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो मत खेले, खेलना चाहता है तो सही से खेले, तमीज से खेले और इज्जत के साथ खेले। ये पाकिस्तान का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात को जो है ना वो क्रिकेट से अगर अलग कर दिया जाए तो कोई जवाब नहीं बनता इंडिया का पाकिस्तान आकर ना खेलने का। सही है। इंडिया पाकिस्तान अगर सियासी मामलात नहीं होंगे, सिक्योरिटी का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ना ही किसी किस्म का कोई और मसला है, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है और पाकिस्तान आकर खेल सकती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दोनों मुल्कों के जो बर्फ जमी हुई है, या फिर इंडिया जानबूझकर, मैं एक और बात आपको बताता हूं, इंडिया ये चीज जानबूझकर क्रिएट करना चाहता है। इंडिया की जानिब से मामला जो है वो सही करने की कोशिश नहीं हो रही। इंडिया की जानिब से जैसा चल रहा है वैसा चलने दो की बुनियाद के ऊपर काम हो रहा है और इंडिया ये चाहता है कि किसी भी तरह, किसी भी लेवल का जो है वो मामला जो है पाकिस्तान के साथ ना हो। इंडिया के जो रवैया है उससे इस बात का अंदाजा होता है। तो फिर अब पाकिस्तान इस पॉइंट के ऊपर आ गया है कि इंडिया अगर किसी मामले के ऊपर आगे पीछे नहीं होता तो बस फिर पाकिस्तान जो है वो इन मामलात को हल करने के लिए या फिर इन मामलात के ऊपर बोलने को भी तैयार नहीं है। और हम अपनी दीगर ममालिक के साथ, दीगर कंट्रीज के साथ जो क्रिकेट है हम वो खेलना चाहेंगे, ना कि हम इंडिया के आगे पीछे घूमें और इंडिया को ये करने की कोशिश करें। एक हद तक हर कोई करता है, उसके बाद जो है वो अपने दीगर मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। श्रीलंका का टूर आ रहा है, उसके बाद एशिया कप का जो फैसला होगा, इंडिया की तरफ से जो कान पड़ा हुआ है वो अब हल करने की कोशिश की जा रही है या नहीं, वो मामला है। वर्ल्ड कप है और उसके बाद बहुत बड़ा टूर है पाकिस्तान के, बहुत सारा मसरूफियत वाला बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान का। तो इतना टाइम नहीं है कि अब इन मामलात को देखा जाए, परखा जाए और उसके बाद बार बार बात की जाए। एक लिमिट तक ये बात होगी और मुझे लगता है ऐसा कि वर्ल्ड कप तक ये मामला जो है अगर सही नहीं हुए तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ जाएगा इन दोनों मुल्कों के दरमियान। इसलिए इस गैप को कम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो कोशिशें हो रही हैं, इंडिया की तरफ से किसी किस्म का कोई सॉफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ रहा है और कोशिश ये की जा रही है इंडिया की तरफ से कि वर्ल्ड कप के अंदर किसी तरह पाकिस्तान आ जाए। इस हवाले से सिर्फ सॉफ्ट इशू जो है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर इस हवाले से नजर आता है क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं आया तो हमारा इवेंट खराब हो जाएगा। इसलिए इस मामले के अंदर वो बड़ा हंस हंस के बात करते हैं और वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए, बुलाने के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने और आगे पीछे घूमते भी हैं। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अब बात होगी और बर्फ पिघलने का इम्कान है बिलावल भुट्टो के उस दौरे इंडिया का जिसके ऊपर अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान हुकूमती सतह के ऊपर इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है, पीसीबी की हद तक इस मामले को मुसलसल उठाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है बिलावल भुट्टो जो है जब इंडिया जाए मई के महीने में
तो वहां पर हो सकता है किसी बड़ी ऑफिशियल से भी मुलाकात हो सकती है। तो इस बारे में किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू अगर होता है तो ये खारिज इनकार नहीं होगा। अब इस हवाले से क्या अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, इस हवाले से सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर आगाह करूंगा। अब आखिर के अंदर हम बात करेंगे उस रिकॉर्ड की जो पाकिस्तान ने इंडिया का तोड़ा है। मुझे शर्म आ रही है वाली बात कहते हुए। इंडिया के हमारे एक यूट्यूबर्स हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है, चश्मा लगाते हैं और हेडफोन लगाकर वो बैठे हुए होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनके चैनल का नाम भी अजीब सा है, उनके नाम के ऊपर नहीं है, इसलिए मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने एक शेयर किया है कि रिकॉर्ड शेयर किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जब मैंने क्लिक किया तो मैं भी हैरान हुआ कि भाईजान कितनी बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए हैं, क्या बात उन्होंने की है, कौन सा बेहतरीन वाला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। और जब मैंने सुना तो फिर आप भी उसी तरह करेंगे जैसा मैं कर रहा था उनकी वीडियो देखने के बाद। पाकिस्तान ने इंडिया का वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और पाकिस्तान ने कल का जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अंदर जिस तरह ग्रीन ग्राउंड जो है वो बिल्कुल एकदम से व्हाइट हो गया था, उसकी वजह ये थी कि ओले पड़ रहे थे पिंडी के अंदर, बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी बर्फ ओले पड़े कि जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड जो है वो सफेद हो गया था और मैच जो है वो बेनतीजा खत्म हो गया, नो रिजल्ट। ये नो रिजल्ट जो है, ये वाला रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया का तोड़ा है। इंडिया ने 5 मैचेस जो है वो इस साल नो रिजल्ट वाले खेले हैं। जो पूरा कैलेंडर एयर होता है उसके अंदर इंडिया ने 5 मैचेस जो है वो नो रिजल्ट खेले हैं। और पाकिस्तान ने इसलिए इंडिया से आगे आ गया है क्योंकि पाकिस्तान ने 6 मैच जो है वो नो रिजल्ट खेले हैं, इसलिए अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे आ गया है उन भाई साहब के मुताबिक। तो बहरहाल रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, पाकिस्तान इस हवाले से 1 पॉइंट आगे आ गया है। उन साहब ने ये वाली बात शेयर की तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी ये वाली खबर दूं कि पाकिस्तान ने बहरहाल इंडिया का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम तो मुसलसल इंडियंस के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, धोनी का उन्होंने तोड़ दिया है, विराट कोहली का तोड़ दिया है, रोहित शर्मा का तोड़ दिया है। और अब जो है एक मैच अगर बाबर आजम जीत जाएंगे तो वो सबसे कामयाब तरीन कप्तान हो जाएंगे और ये वाला रिकॉर्ड भी शायद अगले मैच के अंदर टूट जाए, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज डिसाइड करने वाला है। और पाकिस्तान अगर इस मैच जीता, एक मैच जीता, तो पाकिस्तान ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। वीडियो आपको कैसी लगी और जो बातें मैंने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से कही हैं, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी जहन इस बारे में क्या कहता है कि कौन सही है इस मामले में, कौन गलत है, सब कुछ आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और अपनी राय भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है क्रिकेट के हवाले से, उसके अंदर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं। बहुत से लोग मेरे भाई जो हैं इंडिया से और पाकिस्तान से अपनी राय का इजहार करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है खुदा के वास्ते, आप लोग जब आपस में कमेंट के अंदर बात कर रहे होते हैं तो तमीज का दायरा जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें और एक दूसरे का एहतराम करें। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हर बंदे की राय जरूर पढ़ता हूं और उसके हवाले से मैं वीडियो बनाने के लिए अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करता हूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।